डियर फ्रेंड, आज हम लोग फिर पुनः मुलाकात कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के एक आखिरी चैप्टर में। आज हम इसमें सिर्फ क्वेश्चंस को देखेंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को लगा के आज चैप्टर को हम एंड कर देंगे ताकि हम अगले टर्न पे नए चैप्टर की शुरुआत कर सकें। तो आपको जो आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, हम उसी को वन बाय वन डिस्कशन कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पे दो क्वेश्चन दिए गए हैं, पहले हम इनको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है वह उसी वस्तु को 448 रुपए में बेचने पे हानि के बराबर होता है। हानि के बराबर होता है तब वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाए कि कुल लेन देन में 50% का लाभ प्राप्त हो। तो देखिए 832 रुपए में बेचने पे, यानी एसपी हमें पता नहीं है, लाभ होता है। तो लाभ का फॉर्मूला होता है P बराबर एसपी माइनस सीपी। अब बेचा किस पे जा रहा है? 832 रुपए में, तो 832 माइनस सीपी बराबर प्रॉफिट हो गया, पहली इक्वेशन। दूसरी बात कर रहा है उसी वस्तु को 448 में बेचने पर हानि होती है, तो लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी, और लॉस कितना है? 448 रुपए में बेचने पे लॉस हो रहा है, ये बराबर है एल। अगले स्टेप में कह रहा है कि P बराबर हो जाएगा L के, तो दोनों इक्वेशंस को बराबर कर दीजिए। 832 माइनस सीपी बराबर सीपी माइनस 448। ये निगेटिव वाला टर्म इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, और जब लेके जा रहे हैं तो आप देखते क्या है, 2CP बराबर 832 प्लस 448, 8 2 10, 4 3 7, और 7 और 1 8 हो जाएगा, फिर 8 4 12 हो जाएगा। तो 2CP बराबर 1280। तो आप एक बात देख रहे हैं कि हमें CP का मान निकालना हो तो 1280 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 640, यानी कॉस्ट प्राइस आ गया 640 में। तब वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाए कि 50% का लाभ हो जाए। तो अब एसपी निकालना है 50% प्रॉफिट के लिए। तो हमें पता है कि यदि 50% का लाभ देखना है तो हम यहीं से डायरेक्टली देखते हैं कि ये 640 ही होगा अपने आप में 100%, क्योंकि वस्तु कॉस्ट प्राइस कितना है? 640 है। तो 1% बराबर कितना आ जाएगा? 6.4 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 50% का लाभ का चाहिए, तो यानी कितना हो जाए? 150%। तो 1% का मान पता है, तो 150 का मतलब हो गया 64150। अब सीधे सीधे हम यहाँ 64 होगा 6.4, तो हमने इसमें उठा के वैल्यू पुट किया, तो 64 इंटू 15, 5 चौक के 20, हाथ में आया 2, 5 छक्के 30, 30 और 1 चौक के 4 30 और 4 हो गया 34, 2 36 को हाथ में आया 6, हाथ में आया 3, 1 छक्के 6 और 3 960, यानी 960 रुपए में हम यदि आर्टिकल को बेच दें तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा हो जा रहा है वो 50% का लाभ प्राप्त हो रहा है। ये क्वेश्चन आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। फॉर्मूले के मेथड पे भी जा सकते थे। एसपी बराबर सीपी 100 प्लस परसेंटेज पी अपॉन 100 रखते, यहां पे रखते आप 640 गुणे 150 बटे 100, तो आप देख रहे हैं 64 गुणे 15 यहां पे भी आया, जो कि हो जाएगा 960 रुपए। चाहे आप ये लगा दीजिए चाहे ये लगा दीजिए, दोनों से वैल्यू आपकी सेम आएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 8 सेब खरीदता है, एक व्यक्ति 8 सेब खरीदता है 34 रुपए की दर से और 12 सेब बेचता है 57 रुपए की दर से, तब वह 45 रुपए का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने सेब बेचे। तो देखिए एक तरीका है इस तरीके का क्वेश्चन को करने का। अब करिए क्या, देखिए 8 और 12 का ले लीजिए एलसीएम, और जब 8 और 12 का एलसीएम लिया आपने, तो 8 और 12 का जो एलसीएम होता है वो आ जाएगा कितना? 24। तो देखिए क्योंकि यहाँ पे 8 से 34 की दर से ले रहा है, बेच 12 रहा है, तो पहली बात उसके पास क्वांटिटी बराबर नहीं है, तो पहले दोनों क्वांटिटी बराबर कर लीजिए। तो हम क्या करें, हम ये करेंगे दोनों साइड की क्वांटिटी बराबर कर देंगे, यानी 24 सेब खरीदेंगे और 24 सेब ही बेचेंगे।
और उसी के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे कितने रुपए का प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। तो अब देखिए 8 सेब खरीद रहा, 8 एप्पल का कॉस्ट प्राइस हमें कितना है 34 रुपए। तो हमें क्या करना है 24 बनाना है, इसको 24 सेव करना है, तो किससे गुणा कर दें 3 से गुणा कर दे रहे हैं। तो यानी दोनों साइड जब मल्टीप्लाई बाई 3 किया तो आप देख रहे हैं 24 एप्पल का कॉस्ट प्राइस जो होगा वो हो जाएगा 4 तिहाई 12, तो 2 3 त्रिका 9 और 1 10, यानी 102 रुपए हमारा हो जाएगा। 4 तिहाई 12 को 2 हाथ में 1 3 त्रिका 9 1 10, ठीक 102 रुपए। फिर कह रहा है 12 एप्पल बेचे जा रहे हैं, 12 एप्पल बेचे जा रहे हैं 57 के रेट पे, ये सेलिंग प्राइस है, एसपी दिया है। तो 24 इसको भी करना है क्योंकि 24 खरीदा तो 24 बेच रहे तो 2 से गुणा कर दिया गया। और जब 2 से गुणा किया तो 24 एप्पल का जो सेलिंग प्राइस आएगा 57 इंटू 2 कर लीजिए, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10 और 1 11, 114 रुपए। तो अब कह रहा है कि 45 रुपए का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने सेब बेचने होंगे। तो देखिए 24 एप्पल को बेचा गया तो प्रॉफिट कितना आ रहा है ये देखना है। प्रॉफिट आप देख रहे हैं 114 में से 102 घटा दिया जाए तो 24 एप्पल का प्रॉफिट जो हो रहा है वो हो रहा है कितना 12 रुपए। अब 12 रुपए आपका आ रहा है किस पे 24 एप्पल का प्रॉफिट। तो एक बात सोचिए 2 एप्पल का प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 2 एप्पल का प्रॉफिट हो जाएगा, सॉरी 12 के पहाड़े से भाग कर दीजिए, इस तरीके से करिए। 12 रुपए दिया है तो 1 रुपए बराबर क्या हो जाएगा 24 एप्पल बटा 12, 12 के पहाड़े से 2 कटा यानी 2 एप्पल आया। तो एक बात बताइए यदि 24 एप्पल बेचने पे 12 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो 1 रुपए पे कितना हो जाएगा 2 एप्पल बेचे गए हैं। तो 45 रुपए पे कितने एप्पल बेचे गए होंगे 2 गुणे 45 बराबर 90 एप्पल बेचे गए, यानी 90 से बेचने पर उसको कितने प्रॉफिट हो जाएगा 45 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया है सेबों की संख्या कितनी होगी, तो ये आपकी हो जाएगी 90। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को हम इस तरीके से करते हैं। आप क्वेश्चंस को यहां से नोट कर लीजिए और इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए फिर हम अगले क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। डियर फ्रेंड, आपको जो मैंने भी पिछले 2 क्वेश्चन कराए उसी आधार पे 2 नए क्वेश्चन और दे रहा हूं। और जरा ये क्वेश्चन देखिए बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। कहता है पहले क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति 7 पेंसिल 9 रुपए की दर से खरीदता है तथा 8 पेंसिल 11 रुपए की दर से बेचता है, तब उसे कुल 10 रुपए का लाभ अर्जित करने के लिए कितनी पेंसिल बेचनी होगी। तो पहला काम क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ पेंसिल्स हैं उनको बराबर करने के लिए हम पहले एलसीएम ले लेंगे 7 and 8 का, ये हो गया 56, 7 8 56, यानी 56 पेंसिल खरीद लें और 56 पेंसिल बेच दें तो हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो हम पहला क्या काम करते हैं 7 पेंसिल्स हैं का कॉस्ट प्राइस है 9 रुपए। तो हमने क्या किया 56 बनाने के लिए दोनों साइड 8 से गुणा कर दो, तो 56 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 9 8 72 रुपए। फिर 8 की दर से पेंसिल बेच रहा है कितने में 11 रुपए में। तो 56 करने के लिए 7 से गुणा कर दो, तो 56 पेंसिल बेच रहा है 77 रुपए में। दोनों साइड हमने 7 से गुणा कर दिया, इसको 7 से गुणा कर दिया और इसको 8 से गुणा कर दिया। तो आप देख रहे हैं एसपी निकल गया, सीपी निकल गया, आर्टिकल सेम है। और जब ये सेम है तो आप क्या करेंगे, हमें देखना है कुल कितने रुपए का लाभ हो रहा है। 56 पेंसिल बेचने पर यहां पे आप देख रहे हैं कितने 72 में से 77 गया, यानी एसपी करे आ जाएगा, एसपी माइनस सीपी करोगे तो ये आएगा कितना 77 माइनस 72 बराबर 5 रुपए का प्रॉफिट, यानी 5 रुपए का लाभ हो रहा है कितने पे 56 पेंसिल बेचने पे। 56 पेंसिल बेचने पे 5 रुपए का प्रॉफिट। तो आपको प्रॉफिट कितने का लेना था 10 का, तो दोनों साइड 2 से गुणा कर दो। और जब दोनों साइड 2 से गुणा किया
तो आप देख रहे हैं 112 पेंसिल हो जाएगी कितने रुपए के बराबर? 10 रुपए का प्रॉफिट। और यही पूछा जा रहा है, तब उसे कुल 10 रुपए का लाभ अर्जित करने के लिए कितनी पेंसिल बेचनी होगी? तो कितनी बेचनी होगी? 112 पेंसिल बेचनी होगी। यही इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 119 रुपए में बेचने पर लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान उस वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हो, तब वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, CP बराबर -50 प्लस, और फिर आप लिखेंगे 10 अंडर रूट 25 प्लस SP, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें उठा के सेलिंग प्राइस ही बस दिया है, बाकी कुछ दिया नहीं है। और सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला आप यहां देख ही रहे हैं, फॉर्मूला ये कॉस्ट प्राइस निकालना है, उठा के पुट कर दीजिए। 50 प्लस 10 25 प्लस 119। 119 में जब आप 25 जोड़ते हैं तो आप देखेंगे 119 प्लस 25 जो हो जाएगा 9 5 14 को 4 और 2 1 3 1 4 और 1 1, यानी 144 आ गया इतने। अब 144 का अंडर रूट जब आप लेंगे तो -50 प्लस 10 गुणे 12, तो यानी 120 माइनस 50 बराबर आ जाएगा 70, यानी 70 रुपए होगा उसका क्रय मूल्य। तब उस पे जो है हमें इतने रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है, यानी उसके लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान मिलेगा जो कि क्रय मूल्य के बराबर होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप करते हैं। चलिए इसको आप कॉपी कर लीजिए ताकि हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ पाए। डियर फ्रेंड, अब आपके सामने दो क्वेश्चन और हैं, और ये दोनों क्वेश्चन भी बड़े यूनिक क्वेश्चन हैं जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ के जाना चाहिए। कह रहा है, यदि किसी वस्तु को बेचने पर 18% की हानि प्राप्त होती हो और यदि वह उसे 70 रुपए अधिक पर बेचने पर 17% का लाभ प्राप्त हो, तब वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए एक बात बता दे रहा हूं, इसमें दो मेथड है, किताबी मेथड है, पहले वो देख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है इसमें डॉलर रुपीज मैंने अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू 100, ये किताबी मेथड है। तो मान लीजिए 70 रुपए अधिक में बेच रहा है, तो x प्लस वाई किस केस में होता है? जब एक पे प्रॉफिट हो रहा है और एक पे लॉस हो रहा है, तो जो लॉस होगा वो इसमें प्लस हो जाता है, यानी 17 प्लस 18 इंटू 100, तो 17, आप ये देख रहे हैं 17 से 34 और एक ये 35 हो जाएगा, 35 गुणे 100, काटा यहाँ पे 2 इक्वल टू 200। ये आंसर आ गया। ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड क्या होगा, ये देखिए, जब आपको फॉर्मूला ही याद ना हो, और जब फॉर्मूला याद ना हो तब उस केस में क्या करेंगे, आप जाएंगे परसेंटेज के मेथड से। तो एक बात बताइए, ये यहां पे था, ये पॉइंट मान लिया 0 है, इस प्राइस पे बेचने पे क्या हो जा रहा है? 18% का लॉस, और यहां पे आने पे 17% का प्रॉफिट। तो यहां से यहां तक टोटल जाने में कितना हो गया? 35%, यानी 18 से 17। तो कितना रुपया यहां से यहां पहुंचाने में इसको लगा, कितना अधिक पे बेचा है? 70 रुपए अधिक पे बेचा है। तो एक बात बताइए, यानी यही 35% ही बराबर होगा कितने के? 70 के। और जब ये 70 के बराबर हुआ तो 1% बराबर कितना आ जाएगा? 70/35, यानी कि 2 बार में कटा, इक्वल टू 2। और वस्तु अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100%। तो 2 इंटू 100 यानी 200 रुपीज। ये आपका सॉल्व करने का एक तरीका होगा। दूसरा क्वेश्चन है जो अभी हमने प्रीवियस एक क्वेश्चन देखा था इससे पहले, कि उसमें यदि किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर हानि प्राप्त होती है, तो उसमें हमने बताया था लॉस का, इसमें हानि बताया, उसमें लाभ बताया था, उसका एक अलग फॉर्मूला दिया था। तो हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान उस वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हो, तब वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस केस में देखिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले से जाएंगे और वो क्या होगा? 50 प्लस माइनस 10, यहां पर आया 25 माइनस SP। यहां पे 2 मान आएगा क्योंकि प्लस और माइनस 2 मान, ऑप्शन में भी आपको 2 ही मिलेगा। यहां पे लिखा प्लस 50 प्लस माइनस 10
यहाँ पे आप देख रहे हैं एसपी की वैल्यू दी गई है, बेचने पे कितना 24 रुपए में बेचा गया है, तो 25 से 24 गया तो √1, और 1 में का अंडर रूट लेंगे तो भी वो 1 आएगा, तो यानी यहाँ पे आया 50 प्लस माइनस 10। तो जब पॉजिटिव साइन लिया तब कॉस्ट प्राइस होगा कितना, 50 प्लस 10 बराबर 60, और यदि हमने निगेटिव साइन लिया तब क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 50 माइनस 10 बराबर 40। तो यानी आपके पास दो आंसर आएंगे इस केस में, 60 और 40। तो यानी सीपी की जो वैल्यू आ रही होगी इस केस में आपको ऑप्शन में दो मिलेगा, एक तो 60 रुपया मिलेगा और कॉमा 40 रुपया मिलेगा, यही आपका आंसर होगा इस केस में। तो इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चंस करने हैं, आप इसको पहले कॉपी कर लीजिए। डियर फ्रेंड, अब आपके सामने जो दो आखिरी के प्रश्न हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसी के साथ आपके चैप्टर का एंड हो जाएगा। तो जो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, यदि किसी वस्तु का मूल्य को 20% बढ़ाकर अंकित किया गया हो तथा ग्राहक को 10% की छूट प्रदान की गई हो, तब सौदे में कुल लाभ या हानि प्रतिशत को ज्ञात कीजिए। तो आपने जब चैप्टर देखा होगा तो हमने एक बात किया था मार्कअप परसेंटेज का, और मार्कअप परसेंटेज बराबर जो होता है P प्लस डी अपॉन 100 माइनस डी इंटू 100। अब देखिए क्या होता है, यहां पे कह रहा है कि किसी वस्तु को मूल्य को 20% बढ़ा दिया गया, तो यानी जो मार्कअप होता है ये बढ़ा हुआ मूल्य होता है। देखिए क्या होता है, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस यहाँ है, सेलिंग प्राइस यहाँ है और एमपी यहाँ है, तो यानी हमको बेचना इस पे है लेकिन ये ओरिजिनल मूल्य है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ एसपी, सीपी और ये एमपी है। तो जो बढ़ा हुआ प्राइस परसेंटेज होगा वो हमने क्या किया, इसको बढ़ा दिया प्रतिशत में। मैंने कहा था अंकित मूल्य प्रतिशत की बात करेंगे, ये अंकित मूल्य प्रतिशत ही है, यानी सॉरी इसको 20% बढ़ाया गया है। फिर कह रहा है प्रॉफिट या लॉस हमें पता नहीं, हमने पी को मान लिया, पी स्टैंड फॉर प्रॉफिट। डिस्काउंट हम दे रहे हैं 10% का, तो 100 माइनस 10 इंटू 100। तो एक बात देखिए यहां से हो क्या रहा है, इस 100 को इधर ले आइए, और जब 100 को इधर ले आया तो 20/100 बराबर P प्लस 10 अपॉन 90। यहां से क्या हो जा रहा है और चीजें समझते हैं, यहां से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। अब क्या हुआ, 9 दूनी 9 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 18, P प्लस 10, ये 10 इधर आया तो P बराबर 18 माइनस 10 बराबर 8, यानी प्रॉफिट आ रहा है पॉजिटिव में, और वो भी कितने परसेंटेज, 8%। तो यानी पूरे सौदे में प्रॉफिट आया पॉजिटिव में, तो इसका मतलब यहाँ पे प्रॉफिट ही होगा, और ये 8% का कुल सौदे में क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम मार्कअप परसेंटेज को यूज करते हैं जो हमने शुरुआत में पढ़ा था। दूसरी बात देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु पर 1500 रुपए अंकित करता है तथा 30% की छूट देकर भी वो 50% का लाभ अर्जित करता हो, तब वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बहुत अच्छा, एमपी हमें दिया है, मार्क प्राइस 1500 रुपए है, हमें डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट परसेंटेज वो 30 है, और फिर लाभ दिया है परसेंटेज पी दिया है 50, हमसे पूछा जा रहा है सीपी। तो हम जानते हैं क्या, एसपी बराबर होता है एमपी 100 माइनस डी, हम पिछले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ये होता है, और एसपी ही बराबर होता है किसके, सीपी 100 प्लस परसेंटेज पी अपॉन 100। तो आप दोनों के बराबर होगा तो इन दोनों को इक्वल कर दीजिए, जब इक्वल किया तो ये वैल्यू कैंसिल हो गई। हमें सीपी का मान निकालना है, तो हमें करना क्या है, सीपी बराबर यहां पे आ जाएगा एमपी 100 माइनस परसेंटेज डी अपॉन 100 प्लस परसेंटेज पी, उठा के वैल्यू पुट कर दीजिए। 1500 गुणे 90, 10% की छूट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, सॉरी 30% की छूट है, तो 30% का मतलब हो गया 70 आ गया, 100 में से 30 गया तो, और 50% का लाभ हो रहा है, तो यानी हो गया ये 150। तो 0 से 0 कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल, यानी वैल्यू आ गई 700 रुपीज। तो यानी
कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 700 रुपीज। अब आप इस क्वेश्चन को पहले कॉपी कर लीजिएगा और कॉपी करने के बाद मैं आपको यहीं पे आश्वासन दूंगा कि इस प्रकार हमारा ये चैप्टर पूर्ण होता है। और आपको ये वीडियो अधिक से अधिक पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। साथ ही मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं, यदि आप लर्निफाई चैनल के ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से दिए गए नीचे के पहले नंबर पे, जो कि आपके सामने ये हैं 8887923339, ये आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा नीचे साइड में, आप इस पे मैसेज डाल दीजिए ग्रुप करके, तो हम आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप के ग्रुप में और टेलीग्राम के ग्रुप में हम प्रोवाइड कर देंगे, जहां पे आपको लेटेस्ट एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस मिलेंगी, वीडियोस मिलेंगे और सारे डेटा मिलते जाएंगे। तो आपको अधिक से अधिक ये चैनल पसंद आया हो, वीडियोस पसंद आ रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, क्योंकि आपका सहयोग ही हमें प्रोत्साहन देगा। और आज इसी के साथ मैं इस चैप्टर का एंड करता हूं। धन्यवाद।